जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 11 पया संख्या 88। गोविंद माधव घोष यही वासु घोष। तीन भाई कीर्तन प्रभु पाए न संतोष। गोविंद माधव घोष यही वासु घोष। तीन भाई कीर्तन प्रभु पाए न संतोष। गोविंद माधव घोष यही वासु घोष। तीन भाई कीर्तन प्रभु पाए न संतोष। शब्दार्थ गोविंद घोष, माधव घोष, माधव घोष, ये वासु घोष, वासुदेव घोष। तीन भाइयों के कीर्तन में प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु पाए न संतोष, बहुत आनंद पाते हैं। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की। और यह है गोविंद घोष, माधव घोष तथा वासुदेव घोष। ये तीनों भाई हैं और इनका संकीर्तन महाप्रभु को बहुत अच्छा लगता है। तात्पर्य: गोविंद घोष उत्तर राढ़ी क्षेत्र के कायस्थ वंश के थे और वे घोष ठाकुर के नाम से प्रसिद्ध थे। आज भी कटवा के निकट अग्रद्वीप नामक स्थान है जहाँ घोष ठाकुर के नाम से मेला लगता है। वासुदेव घोष ने श्री चैतन्य महाप्रभु विषयक अनेक सुंदर गीतों की रचना की और ये गीत नरोत्तम दास ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, लोचन दास ठाकुर, गोविंद दास ठाकुर तथा अन्य वैष्णव के गीतों के ही समान प्रामाणिक वैष्णव गीत है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज बहुत ही पावन दिन है। एक तो है
पाप मोचनी एकादशी और दूसरा है गोविंद घोष का तिरुभाव दिवस। तो हम हर एकादशी में श्रील प्रभुपाद का चरित्र सुनते हैं। तो श्रील प्रभुपाद लीलामृत से भी मैं पढ़ूंगा और कुछ समय के लिए जो ये घोष ब्रदर्स हैं, हाँ, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ये बहुत ही फेमस भाई रहे हैं चैतन्य महाप्रभु की लीला में। तो नारद मुनि से कृष्ण कहते हैं यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद, कि हे नारद, जहाँ जहाँ मेरे भक्त मेरी चर्चा करेंगे वहाँ वहाँ मैं निवास करता हूँ। लेकिन कई बार देखा गया है कृष्ण बहुत सारे वचन बोलते हैं, लेकिन कई बार भक्त उस पर भरोसा नहीं कर पाते हैं। भगवान ने कहा था कि महाभारत के युद्ध में मैं शस्त्र अस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, उठा दिया। तो कृष्ण नारद को कहते हैं कि जहाँ मेरे भक्त गान करते हैं मेरी कथा का, वहाँ मैं निवास करता हूँ, वहाँ रहता हूँ। तो हो सकता है कि जब आप कृष्ण के बारे में चर्चा करोगे तो कृष्ण वहाँ रह सकते हैं या नहीं भी रह सकते हैं। लेकिन आदि पुराण में दूसरे एक स्थान में कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई मेरे भक्त की चर्चा करता है तो वहाँ मैं क्या करता हूँ, निश्चित रूप से रहता हूँ। केवल रहता ही नहीं हो बल्कि अपने भक्ता का जो चरित्र है उसको मैं पर्सनली सुनता हूँ। इसलिए श्रीमद् भागवतम कहता है, भागवतम के 3 स्कंद में वर्णन आता है कि यदि कोई व्यक्ति कृष्ण के बारे में सुनने के लिए बहुत श्रम उठाता है, बल्कि वास्तव में एक भक्त को भगवान के बारे में सुनने के लिए बहुत श्रम उठाना चाहिए। श्रम उठाने का अर्थ क्या है कि श्रवण करने के लिए जितनी भी तपस्या करनी पड़े उन सब चीज़ों को करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन ये निश्चित करना चाहिए कि मुझे कृष्ण के बारे में सुनना है। तो भागवतम कहता है कि ऐसा कोई व्यक्ति बहुत श्रम करता है श्रवणम में कृष्ण के बारे में सुनने के लिए, और अपने गुरु से या भक्तों से श्रवण करता है, तो ऐसा श्रवण किया हुआ श्रम है, उसका अंतिम फल क्या है, उसको कृष्ण अपने भक्त के बारे में सुनने का मौका प्रदान करते हैं। ये उसका फल है कि कोई व्यक्ति लंबे समय तक कृष्ण की कथा सुनता है तो उसका फल क्या है, कृष्ण फिर उसको भक्त का चरित्र रिवील करना शुरू करते हैं। क्योंकि शास्त्र कहते हैं भगवान का कथा तो बहुत सरल है, लेकिन उनके भक्तों का जो चरित्र है जिसको जानना या समझना बहुत कठिन है। इसलिए भक्त के चरित्र की तुलना पुराणों में रत्न से की गई है कि भगवान ये जो भक्त चरित्र रूपी जो रत्न है वो किसी के भी हाथ में नहीं दे देते। जैसे मानो कोई रत्न हमारे पास है तो हम बच्चे के हाथ में थोड़ी देंगे, वो पत्थर समझ के उसके साथ खेलने लगेगा। लेकिन कोई रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति है उसके पास हम वो रत्न दे देते हैं। तो उसी प्रकार से भगवान भी अपने भक्त का जो चरित्र है सबको रिवील नहीं करते और सबके पास नहीं प्रदान करते। जब उसने बहुत लंबे समय तक भगवान के बारे में सुना है तो उसका परिणाम कृष्ण उनको प्रदान करते हैं, अपने भक्तों का चरित्र प्रदान करते हैं। इसलिए ऐसा जो भक्त चरित्र है वो कृष्ण का फेवरेट टॉपिक है श्रवण करने के लिए। जैसे हम सबका भी अपना अपना फेवरेट टॉपिक होता है जिसके बारे में हम सुनना चाहते हैं, तो वही कृष्ण अपने भक्त के बारे में सुनना चाहते हैं। और उसका प्रमाण क्या है, श्री चैतन्य महाप्रभु। श्री चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में निवास कर रहे थे तो प्रतिदिन
प्रतिदिन महाप्रभु ने कभी भी भागवतम क्लास मिस नहीं किया है। हम तो कितनी बार भागवतम क्लास मिस करते हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहे तो प्रतिदिन, हाँ, ये शब्द आता है चैतन्य चरितामृत और चैतन्य भागवत में कि प्रतिदिन प्रभु जाए, कि प्रतिदिन चैतन्य महाप्रभु जाते थे गदाधर पंडित के पास, और गदाधर पंडित के पास जाकर क्या सुनते थे? श्रीमद् भागवतम के जो मधुरतम वचन है उनको सुना करते थे। और वहां गदाधर जो साक्षात श्रीमती राधा रानी है, राधा रानी ही अपने बारे में बोलने लगे या राधा रानी कृष्ण के बारे में बोलने लगे तो कितना मधुरतम होगा। कृष्ण के बारे में सबसे अच्छा कौन जानता है? राधा रानी के अलावा। और राधा रानी के अलावा कृष्ण के बारे में सबसे अच्छा कौन बोल सकता है? क्योंकि ये देखा गया है व्यक्ति वही बोलता है जिसमें उसकी आसक्ति होती है। सर्वसाधारण आप चेक करोगे कि किसकी किसमें आसक्ति है तो व्यक्ति उन्हीं विषयों को दोहराता रहता है। हाँ, साधारण चर्चाओं में भी घुमा फिरा के व्यक्ति उसी बातों को ले आएगा जिसमें उसकी क्या होती है? आसक्ति होती है। मानो हमारी आसक्ति प्रसादम में है, तब घुमा फिरा के कहाँ पहुंच जाएंगे? प्रसादम में पहुंच जाएंगे। एक भक्त थे, उन्होंने ब्रह्मचर्य आश्रम ज्वाइन किया और उनको कितने भी श्लोकास दो याद करने के लिए, कितने भी सॉन्ग्स दो याद करने के लिए, उनसे कोई याद नहीं होता था। और जैसे ही ज्वाइन किया तब से उनको एक एक गीत याद हो गया था भक्ति विनोद ठाकुर का, और वो कौन सा था? महाप्रसादे गोविंदे। तो मतलब वो जो भक्त है, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय शुरू होता है तो हम सोचते कि अभी कब खत्म होगा। हमारी मेंटालिटी को देखो कैसे शुद्ध होंगे। जैसे ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय भागवतम की शुरुआत में उच्चारण होता है तो तुरंत एक कोने में थॉट आता है, अरे क्लास कब खत्म होगी। हाँ, ऐसी हमारी तीव्रता है श्रवण करने के लिए। तो वो भक्त, उसको ये जो पहले दो शब्द है महाप्रसादे गोविंदे, तो ये सुन के सारा शरीर उसका रोमांचित हो जाता था। हाँ, मानो पुलकित हो जाता था। और वो भक्त हमने खुद देखा, वो झाड़ू भी लगा रहा है, हाँ, सेवा कई प्रकार की कर रहा है। तो बाकी भक्त लोग हरे कृष्ण मंत्र गुनगुनाते थे या कोई वैष्णव गीत गुनगुनाता था, ये भक्त केवल एक ही प्रार्थना गुनगुनाता था, महाप्रसादे गोविंदे। तो उस प्रकार से हम देखते हैं कि जिसमें हमारी आसक्ति होती है उसी की हम चर्चा करते हैं। इवन भक्तों के समाज में भी देखा गया है। तो इसलिए अब आपको कहा जाए, एक भक्त थे प्रभुपाद के शिष्य राधा कुंड प्रभु शायद, वो किसी भी भक्त को पकड़ते थे और बोलते थे प्रभु जरा कृष्ण के बारे में बोलो। व्यक्ति भक्त लोग भी जो कृष्ण के भक्त है वो सोचते थे प्रभु सोचने दो, कृष्ण के बारे में बोलना है। मतलब आप कृष्णा के डिवोटी हो और आप कृष्ण के बारे में तुरंत नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि आपके अंदर कृष्ण के लिए कोई आसक्ति नहीं है। एक प्रेमी और प्रेमिका है, उस प्रेमी को बोला जाए अपने प्रेमिका के बारे में बोलो, वो कहता है अभी क्या, मैं तो सपने में भी बोलता रहता हूँ। तो अटैचमेंट झलकती है आपके वाणी के द्वारा, हाँ, कि आप कितने आसक्त हो उस व्यक्ति के प्रति या स्थान के प्रति और उस विषय के प्रति, वो अपने वाणी से झलकती है। और प्रभुपाद कहते हैं मूर्ख का पता तब चलता है जब वो बोलना शुरू करता है। क्योंकि कई ऐसे साधु लोग हैं या कई ऐसे लोग हैं जो बाहरी रूप से अपने आप को बड़ा विद्वान दिखाते हैं, और ये प्रचलन है कि जो बड़े बड़े साधु महात्मा हैं वो कहते हैं हम मौन रखा हुआ है, क्योंकि उनके पास कृष्ण के बारे में बोलने के लिए कुछ नहीं है। प्रभुपाद कुरुक्षेत्र में गए थे, तो कुरुक्षेत्र में जब गए तो प्रभुपाद के शिष्य वहाँ ब्रह्म सरोवर के आसपास घूम रहे थे, स्नान कर रहे थे। तो वहां एक साधु को देखा जिसने एक लॉक अपने ओठों में लगाया हुआ था, लिटरली, या छेद किया था, और एक ताला लगाया था और चाबी भी रखी थी उसने।
कि मेरा बहुत बड़ा मौन व्रत है। तो प्रभुपाद कहते हैं, प्रभुपाद के पास भक्त आए कि प्रभुपाद वो कितने बड़े तपस्वी साधु महात्मा है, मौनी बाबा है, जो लंबे समय से मौन रखा हुआ है। मौन रखा ही नहीं बल्कि एक ताला उन्होंने यहाँ ठोका है, ताला लगाया हुआ है। प्रभुपाद कहते हैं ऐसे मूर्ख लोग हैं जो कृष्ण ने उनको ये मुख दिया है लेकिन उसका इस्तेमाल कृष्ण का गुणगान करने के लिए नहीं करते हैं। क्योंकि ऐसे लोगों की आसक्ति भगवान के प्रति नहीं है। वो बाह्य रूप से लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हम कितने बड़े मौनी बाबा हैं, जिसके द्वारा वो केवल आदर सम्मान आदि चाहते हैं। तो प्रभुपाद ने पूछा कि वो कैसे फिर कम्युनिकेट करते हैं, आपस में व्यवहार कैसे करते हैं। तो प्रभुपाद के शिष्य ने कहा, प्रभुपाद एक कागज उनके पास दिया जाता है, नोटबुक, उनको कुछ चाहिए कुछ, तो वो सारी चीजें वो लिखता है और दूसरा भक्त फिर बोलता है, फिर ये साधु लिखता है। प्रभुपाद ने कहा वो मूर्ख तो बोल ही रहा है ना, अपने विचारों पर कहाँ उसका कंट्रोल है। उसने अपने ताले को तो लगाया है लेकिन जब उसको भूख लगती है तो वो शिष्यों को कहता है मेरा ताला क्या करो, जल्दी खोलो ताकि मैं कुछ भोजन ग्रहण कर सकता हूँ। तो प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसे लोग हैं जिनकी कृष्ण में कोई आसक्ति नहीं है। तो जब मूर्ख का पता तब चलता है जब वो बोलना शुरू करता है। तो ये जो राधा कुंड प्रबोध है वो वृंदावन या कई जगहों में कोई भी डिवोटी मिला इस्कॉन का, वो ढूंढते रहते थे और उसकी ऐसे कंधा पकड़ के कहते थे, प्रभु मुझे ना कृष्ण के बारे में बोलो। वो भक्त बोल नहीं पाता था। तो उन्होंने कहा कि कितना दुर्दैव है कि जो कृष्णा के डिवोटीज हैं वही कृष्ण के बारे में नहीं बोल पा रहे हैं, और कृष्ण के बारे में तो अनलिमिटेड गुणों की गाथा है जिसकी कोई कमी नहीं है। कृष्ण के कार्यकलाप, कृष्ण का नाम रूप गुण लीला धाम कितना अनंत है। लेकिन एक भक्त, हम भक्ति में आने के बाद भी हम कृष्ण के बारे में उचित ढंग से जानने का प्रयास नहीं करते। और कैसे जान सकते हैं उचित ढंग से? श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों को जब हम पढ़ते हैं। प्रभुपाद ने कहा कि मुझे सबसे बड़ा दुख होता है। प्रभुपाद बोलते थे ना, इफ यू वांट टू प्लीज मी डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स, आप मुझे प्रसन्न करना चाहते हो तो मेरे किताबों का वितरण करो। लेकिन दूसरी चीज भी प्रभुपाद ने बोली है। क्या बोली है? इफ यू वांट टू नो मी रीड माय बुक्स। आप मुझे जानना चाहते हो, आप मुझसे बात करना चाहते हो तो आप मेरे ग्रंथों का अध्ययन करो। कितने हम लोग हैं जो प्रभुपाद की किताबों को रोज चाहे 10 मिनट के लिए या आधा 1 घंटे के लिए पढ़ते हैं। तो आजकल इस्कॉन सोसाइटी में भी देखा जा रहा है कि डिवोटी बनने के बाद भी हम प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ते नहीं हैं। तो ये बहुत सबसे ज्यादा दुख श्रील प्रभुपाद को होता है। प्रभुपाद कहते हैं मैं बोलने के लिए तैयार हूं, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, लेकिन हमने प्रभुपाद का मुख क्या कर दिया है? बंद कर दिया है। और हम कहते हैं कि मैं प्रभुपाद का फॉलोवर हूं, प्रभुपाद का अनुयायी हूं। ये ग्रंथ क्या है? प्रभुपाद का माउथ है। क्या है? प्रभुपाद का मुख है। और इस मुख को प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को एक बार बोला था, आप मुझे सदैव बोलते रखो। क्या करते रहो? बोलते रखो। मैं मतलब हमें हमेशा बोलना चाहता हूं, कृष्ण का गुणगान करना चाहता हूं। तो उसका एक मतलब है प्रचार करो, और उसका एक अर्थ यह है कि मेरे ग्रंथों को खोलो। आप मेरे मुख को ऐसे बंद करके मत रखो कि मेरे पास सारा भागवतम का सेट है, चैतन्य चरितामृत है, गीता है, सारे प्रभुपाद के ग्रंथ है, लेकिन प्रभुपाद को आपने क्या कर दिया है? उनके मुख को बंद करके रखा है। मानो इससे पता चलता है कि हमारा कोई अफेक्शन नहीं है। किसी व्यक्ति से आप ईर्ष्या करते हो तो आप उसको बोलने नहीं देते हो।
है ना। मानो कोई व्यक्ति है, बहुत अच्छा व्यक्ति है, लेकिन जब हमारे अंदर ईर्ष्या होती है तो उसकी वाणी हमें अच्छी नहीं लगती है और उससे वो बोलना भी चाहता है, तो हम क्या करते हैं, आपका माउथ बंद रखो। तो उसी प्रकार से इन वन सेंस कि श्रील प्रभुपाद बोलना चाहते हैं, हमने उनको इनवाइट किया अपने घर में, अपने रूम में, उनके ग्रंथों के माध्यम से, और प्रभुपाद को कह रहे, प्रभुपाद बिल्कुल बोलना नहीं अभी यहाँ, अभी मुझे बातें करने दो। तो ये कितना बड़ा मानो एक प्रकार का अपराध है। इससे हमारी चेतना का पता चलता है कि हमारी कैसी चेतना है। तो वास्तव में आज लीलामृत की चर्चा करते हैं, तो प्रभुपाद के इस लीलामृत से ये भी हम चरित्र से ये भी जानते हैं कि प्रभुपाद को कई प्रकार से प्रसन्न किया जा सकता है, लेकिन उसकी जो मूल है, प्रभुपाद ने कहा ना, पुस्तकें ही क्या है, आधार है, बुक्स आर द बेसिस। तो वहां से शुरुआत होता है हमारा आध्यात्मिक जीवन। तो प्रभुपाद बोलना चाहते हैं, लेकिन हम इतने मानो निर्लज्ज है कि प्रभुपाद को क्या करके रखा है हमने, उनके मुंह के ऊपर हाथ रखा है, प्लीज आप बात मत करो, अब क्यों बोल रहे हो। जैसे इस संसार में कोई व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है और घर में जब पति पत्नी बच्चे होते हैं तो बूढ़ा व्यक्ति कुछ बोलना चाहता है, तो इस संसार के लोग क्या करते हैं, चुप भाई क्यों बोल रहे हो, तो एक अपमानित करते हैं। तो उसी प्रकार से हमारे हृदय को भी ये महसूस होना चाहिए, तो श्रील प्रभुपाद हमसे बात करना चाहते हैं और प्रभुपाद अपने मुखारविंद से चर्चा करना चाहते हैं, तो हमें उनको ये अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। तो इस प्रकार से जो भगवान के भक्तों का चरित्र है, जिसको सुनने के लिए चैतन्य महाप्रभु भी लालायित रहा करते थे और प्रतिदिन चैतन्य महाप्रभु से सुना करते थे। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे तो 2 स्थान में बैठकर चैतन्य महाप्रभु श्रीमद् भागवतम को सुना करते थे, और भागवतम से क्या सुनते थे, केवल प्रहलाद महाराज का चरित्र और ध्रुव महाराज का चरित्र। इसको कहते हैं भक्त आख्यान। सुनिले भक्त गाथा कृष्ण ते भक्ति है। चैतन्य भागवत कहता है कि भक्त की गाथा को आप सुनते रहोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका हृदय कब विमल हो गया है और आपके हृदय में कृष्ण के लिए भक्ति जागृत हो गई है। ये बात भक्ति सिद्धांत महाराज ने चैतन्य भागवत के इंट्रोडक्शन में लिखी है कि जैसे आप भक्त का चरित्र सुनोगे, आपका जो भक्ति है भगवान के प्रति उजागर हो जाएगी। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु प्रतिदिन जाते थे गदाधर पंडित के पास, छोटा गोपीनाथ मंदिर के उस गार्डन में और नरेंद्र सरोवर के तट में, इसी समय सुबह के समय में। और महाप्रभु कहते थे, गदाधर गदाधर आप मुझे भागवतम सुनाओ। गदाधर कहते, प्रभु कौन सा टॉपिक सुनाओ आपको। वो कहते थे, प्रभु आप मुझे, गदाधर आप मुझे प्रहलाद महाराज का चरित्र सुनाओ और किसका, ध्रुव महाराज का चरित्र सुनाओ। तो ये जो भक्त चरित्र है जिसको चैतन्य महाप्रभु प्रतिदिन सुनते थे, वो भगवान होने के बावजूद भी राधा रानी के भाव का आस्वादन करने के लिए आए थे, लेकिन क्या सुनते थे, भक्तों का चरित्र सुनते थे। और हम राधा कृष्ण की उन दिव्य लीलाओं को सुनना चाहते हैं। प्रभुपाद के समय में कुछ ऐसे भक्त थे, लॉस एंजलिस टेम्पल में, दूसरे किसी मंदिर में, तो उन भक्तों ने कहा, सोचा कि ये क्या लगा के रखा है, हमेशा वही बातें की जाती हैं, 16 मालाओं का जप करो, 4 नियमों का पालन करो, प्रभुपाद की किताबें पढ़ो, प्रचार कार्य में जाओ, आप शरीर नहीं आत्मा हो। ये बारंबार वही चीजें बार बार प्रवचनों में बोलते हैं। तो कुछ ऐसे भक्त थे जिन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया और उस ग्रुप का नाम रखा गोपी भाव क्लब। क्या नाम रखा, गोपी भाव क्लब। तो प्रभुपाद भारत में थे, तो प्रभुपाद का लंबा टूर था, कई कंट्रीज में गए और जाते जाते उस
टेम्पल में भी पहुंचे, शायद लॉस एंजलिस में ही। तो प्रभुपाद वहां रहे काफी दिन के लिए। प्रभुपाद के लिए बहुत ही सुंदर कमरा बनाया था भक्तों ने, 2-3 कमरे थे जिसका सेट बनाया था कि प्रभुपाद एक रूम में जप करेंगे, एक रूम में विश्राम करेंगे, एक रूम में भक्तों से मिलेंगे। हाँ, तो इस प्रकार की व्यवस्था थी। तो एक भक्त ने प्रभुपाद को कहा, प्रभुपाद कुछ ऐसे भक्त है जो उन्होंने अपना ग्रुप बनाया है अलग से छोटा सा, और उस ग्रुप का नाम रखा है गोपी भाव क्लब। और ये सारे गोपी और गोपियों की चर्चा करते हैं, और वृंदावन में गोपियों की जो कृष्ण के साथ लीलाएं हैं, क्रीड़ाएं हैं, उनकी चर्चा करते हैं और उसी को बार बार सुनते हैं, दोहराते हैं, और ये हरिनाम वगैरह में नहीं जाते और राधा कुंड की चर्चा करते रहते हैं। प्रभुपाद ने कहा ये सारे लोग सहज या है, ये राधा कुंड में नहीं जाएंगे, ये सारे नरक कुंड में जाएंगे। ऐसे वर्डिंग मैंने अभी 2 दिन पहले ही पढ़ा। प्रभुपाद ने कहा ये लोग हरि नाम संकीर्तन में नहीं जाएंगे और राधा कुंड चिल्लाते रहेंगे, तो ये लोग क्या करेंगे, इस आंदोलन को नष्ट करेंगे। हाँ, प्रभुपाद ने ये बोला। प्रभुपाद ने कहा पहले ये जान लो हाँ कि आप ये शरीर नहीं हो। हाँ, तो सबको बुलाया प्रभुपाद ने, सबकी क्लास लगाई और सब ने प्रभुपाद की शरण लेकर, तब से ये जो गोपी भाव क्लब है उसका क्या हो गया, खात्मा हो गया। तो हाँ, यही स्वयं चैतन्य महाप्रभु जिस भाव का आस्वादन करने आए, वो भी बैठ के किसके बारे में सुन रहे हैं, भक्त के बारे में सुन रहे हैं। इसलिए जब भी मौका मिलता है वैष्णव का गुणगान करने का, वैष्णव की गाथा को सुनने का, हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। हमें उत्साह के साथ सुनने का और चर्चा करने का प्रयास करना चाहिए। हाँ, जिससे जो चैतन्य महाप्रभु स्वयं अपने आचरण से हमें सिखाते हैं। आप चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत पढ़ते हो, ऐसी कितनी घटनाएं आती है जब चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के बारे में सुनते हैं। महाप्रभु को कोई आके किसी और भक्त के बारे में बोल रहा है तो तुरंत वो आनंदित हो जाते थे। महाप्रभु कहते थे सुना उसके कार्यकलापों को। महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में थे, उन्होंने 6 गोस्वामियों को यहाँ भेजा था वृंदावन में, लेकिन कोई एक भक्त आ गया जगन्नाथपुरी यहाँ से घूमते हुए वापस वृंदावन से, तो महाप्रभु उसको बुला के बोलते थे मुझे रूप गोस्वामी के बारे में सुनाओ, मुझे सनातन के बारे में सुनाओ, क्या कर रहा है वो वहाँ। हाँ, तो बोलते थे कि रूप गोस्वामी ने ना गोविंद देव को ढूंढ के निकाला है, ये किया है, वो किया है। प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु ये सब सुनकर बहुत आनंदित होते थे। तो ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु के प्रमुख पार्षद हैं, जिनके नाम आप देखो गोविंद, माधव और वासु घोष है। तो अधिकतर हम वासु घोष से परिचित हैं, क्योंकि वासु घोष के कई गीत हम गाते हैं। जदि गौर न है तो, गौरांग तुम्हें मोरे, ऐसे कई सारे जो गीत हैं वो वासु घोष के द्वारा रचित है। तो ये तीनों जो भाई है, ये तीनों भाई चैतन्य महाप्रभु की सेवा में लगते हैं। ये तीनों ब्रदर्स उच्च कायस्थ फैमिली में उनका जन्म हुआ था, और राढ़ देश में, मतलब बंगाल में ही एक राढ़ नाम का स्थान है, वहाँ इनका जन्म हुआ था। और ये तीनों भाई चैतन्य महाप्रभु की सेवा में लगे थे। चैतन्य महाप्रभु ने जब श्रीवास ठाकुर के घर में संकीर्तन की शुरुआत की थी, तो ये उस संकीर्तन में भी भाग लेते थे। और चैतन्य महाप्रभु ने जो पहला आउटडोर कीर्तन किया था, पहला नाम संकीर्तन रोड पे किया था, उसमें भी ये भाग लिए थे। तो और इनकी विशेषता क्या थी कि इनके समान कीर्तन करने वाला जो भक्त है इस संसार में कोई भी नहीं था, ऐसा वर्णन आता है। इसलिए चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज लिखते हैं, गोविंद माधव घोष यही वासु घोष,
तीन भाई कीर्तने प्रभु पाए न संतोष, कि ये ऐसा कीर्तन करते थे कि जिसके द्वारा चैतन्य महाप्रभु को सबसे अधिक आनंद की अनुभूति होती थी। हाँ, मानो देखो चैतन्य महाप्रभु आनंद अनुभव कर रहे हैं तो ये गाने वाले कोई साधारण नहीं होंगे। इसलिए तो कहा गया है वासुदेव गीते करे प्रभुर वर्णने काष्ठ पाषाण द्रवे जहार श्रवणे, कि इनमें से जो वासुदेव घोष है उनके गीतों को जब महाप्रभु सुनते थे वो आनंदित तो हो ही जाते थे, बल्कि इनका जो गान इतना मधुरतम था कि ये पत्थर या लकड़ भी इसको सुने तो वो भी पिघल जाता था। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में बोला था। चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि मेरा एक ऐसा भक्त आएगा जिसका नाम नरोत्तम होगा। किसको बोला था? लोकनाथ गोस्वामी को बोला था। लोकनाथ गोस्वामी को नवद्वीप से यहाँ भेजना चाह रहे थे वृंदावन। तो उस समय लोकनाथ गोस्वामी को कहा कि तुम वृंदावन चले जाओ और मेरे लीला स्थलियों को खोज निकालो, क्योंकि वृंदावन मेरा हृदय है और मैं अपने हृदय की सेवा हे लोकनाथ गोस्वामी तुम्हें दे रहा हूं। तो धाम की सेवा टॉप मोस्ट सर्विस है जो चैतन्य महाप्रभु का हृदय है। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु लोकनाथ गोस्वामी को भेज रहे थे। भेजते भेजते उन्होंने एक भक्त के बारे में बोला कि नरोत्तम मेरे एक भक्त होंगे, हाँ, जो ऐसा कीर्तन करेंगे कि पाषाण और जो लकड़ है वो भी पिघल जाएंगे। तो तुम क्या करो, आगे चलकर नरोत्तम दास ठाकुर को दीक्षा प्रदान करो। तो उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु की जो तीनों पार्षद है, ये तीनों जब गाते थे महाप्रभु आनंदित होते थे, बल्कि पत्थर भी पिघल जाते थे। तो ये साधारण नहीं है। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं गौरांगेर संगी गने नित्य सिद्ध करी माने सेई जाय ब्रजेंद्र सुतपाश। कोई व्यक्ति के हृदय में ये कन्विक्शन है कि चैतन्य महाप्रभु के भक्त साधारण नहीं है। चैतन्य महाप्रभु के भक्त नित्य सिद्ध डिवोटीज हैं, मतलब वो इटर्नली लिबरेटेड सोल है। ऐसा जिसके हृदय में कन्विक्शन है वो व्यक्ति निश्चित रूप से किसके पास चला जाएगा? ब्रजेंद्र सुतपाश, वृंदावन कृष्ण के पास चला जाएगा। तो गौर गणोदश दीपिका में इन तीन भाइयों का वर्णन आता है, जिसमें कहा गया है कलावती रसोल्लासा गुणतुंगा व्रजे स्थिता श्री विशाखा कृतम गीतम गायन्ति स्माद्यता मतः गोविंद माधवानंद वासुदेव यथाक्रमम्। तो वो कहते हैं कि विशाखा कई सारे गीत लिखा करते थे। ललिता विशाखा है ना, उसमें से विशाखा देवी रोज गीत लिखते। उनके हाथ में हमेशा पेपर और पेन होता है, गीत भी लिखती है और सबकी सेवाएं भी प्रदान करती है। तो ऐसे जो विशाखा कई गीतों की रचना करते थे, उन गीतों का गाने का सेवा किसके पास था? ये तीनों भाइयों के पास था। तो कृष्ण की लीला में ये तीनों ब्रदर्स गोपियां हैं। हाँ, जो गोविंद है वो कलावती सखी है और जो माधवानंद है या माधव घोष है कृष्ण लीला में रसोल्लसा सखी है, और जो वासुदेव घोष है वो गुणतुंगा सखी है। हाँ, जो अष्ट सखियां हैं उनमें से एक है। तो इस प्रकार से कवि कर्णपुर कहते हैं कि ये तीनों भाई चैतन्य महाप्रभु की लीला में विशेष रूप से गान करते हैं, और जो कृष्ण लीला में विशाखा के द्वारा गाए हुए गीतों का गान करने का सेवा इनके पास है। तो जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में निवास कर रहे थे तो चैतन्य महाप्रभु को एक दिन बहुत दुख हो जाता है और वो सोचते हैं कि मैंने नवद्वीप छोड़ा और जगन्नाथपुरी आकर मैं निवास कर रहा हूँ। तो एक दुख उनके हृदय में था कि मैं यहाँ चला आया, मैंने वहां नाम संकीर्तन शुरू किया, लेकिन अभी मेरे बाद कौन वहां बंगाल में प्रचार करेगा, कौन नाम संकीर्तन करेगा? ये नित्यानंदा भी मेरे साथ आकर जगन्नाथपुरी में रह रहा है,
और वो वापस जाने के लिए तैयार नहीं है। तो एक दिन नित्यानंद प्रभु को साइड में लेते चैतन्य महाप्रभु और कहते कि नित्यानंदा, आप क्या करो, आप विवाह करो, आप जाओ बंगाल और शादी कर लो, शादी करके बंगाल में प्रचार करो, बंगाल से बाहर मत जाना। और किस नाम का प्रचार करो? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उन्होंने कहा ये कृष्ण नाम का प्रचार करो। नित्यानंद प्रभु बहुत चतुर है, उन्होंने एक और नाम जोड़ दिया। कौन से नाम का प्रचार शुरू कर दिया? और गौरांगा नाम का। उन्होंने ये जो गौरांगा का कीर्तन जितना भी हम गाते हैं सुनते हैं, उसके जो नित्यानंद प्रभु ने इंट्रोड्यूस किया है। बाकी जितने भी गौरांगा से रिलेटेड कीर्तन्स हैं, चाहे वो गौरांगा का नाम है जय सच्चिदानंद गौर हरे, क्योंकि महाप्रभु ने कहा था बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। लेकिन यहां जाकर इन्होंने कृष्ण के नाम की जगह किसका लगाया? गौरांग का नाम बोलो, गौरांगा की शिक्षा का पालन करो, गौरांगा की आराधना करो। तो दोनों चीजें नित्यानंद प्रभु ने बंगाल में आकर प्रचारित की। तो जब नित्यानंद प्रभु को जाने के लिए बोला तो नित्यानंद प्रभु के साथ महाप्रभु ने सोचा कुछ भक्तों को भेजता हूं। तो चैतन्य महाप्रभु ने ये तीन भाई उस समय जगन्नाथपुरी में, क्योंकि ये तीनों ब्रदर्स हर साल जगन्नाथपुरी में जब रथ यात्रा होती थी उस रथ यात्रा के लिए जाया करते थे। और उस रथ यात्रा में चैतन्य महाप्रभु जब 7 कीर्तन टीम्स बनाते थे रथ के आगे, तो उनमें से एक लीडर ये गोविंद घोष हुआ करते थे। गोविंद घोष लीड करते थे एक पूरे टीम को। कृष्णदास कविराज लिखते हैं गोविंद घोष प्रधान कैल आर संप्रदाय, हरिदास विष्णुदास राघव जहा गाय, माधव वासुदेव घोष द्वि सहोदर, नृत्य करें तहा पंडित वक्रेश्वर। तो चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथ के आगे 7 टीम्स बनाते थे कीर्तन के, तो उनमें से ये तीनों भाइयों का अपना एक टीम था और चैतन्य महाप्रभु गोविंद घोष को लीडर बनाए थे। तो गोविंद घोष जो पूरा कीर्तन टीम था उसमें एक भक्त गाता था और साथ साथ बाकी भक्त दोहराते थे। तो गोविंद घोष लीडर था और गोविंद घोष गाया करते थे, प्रमुख सिंगर थे। और उनके साथ दोहराते थे छोटा हरिदास, 2 हरिदास थे। वैसे जगन्नाथपुरी में 3 हरिदास रहते थे, उनमें से एक छोटा हरिदास है। और तो ये दूसरा हरिदास जो छोटा हरिदास है वो इनके टीम में गाता था। विष्णुदास थे, राघव पंडित थे, फिर ये माधव थे, वासुदेव घोष थे। जब ये गाते थे तो नाचने वाला कौन भक्त था? कौन था? वक्रेश्वर पंडित। अब सोचो चैतन्य महाप्रभु जिनके कीर्तन में नाचते थे और आनंद अनुभव करते थे, ऐसे भक्त गाए तो उनके ही मापदंड का भक्त नाचने वाला होना चाहिए। तो वक्रेश्वर पंडित इतने फेमस थे चैतन्य लीला में नाचने के लिए कि वो एक ही साथ 72 घंटे नाचते थे। कितने? 72 आवर्स। मतलब अभी डांस करना शुरू किया तो वो रुकेंगे सीधा 72 आवर्स के बाद। बीच में कोई गैप नहीं, कोई प्रसाद नहीं, कोई पानी नहीं, कोई चीज नहीं। 72 आवर्स कंटिन्यू नाचते थे। और चैतन्य महाप्रभु ने उनका एक बार नृत्य देखा वक्रेश्वर पंडित का, तो चैतन्य महाप्रभु कहने लगे वक्रेश्वर तुम तो मेरे एक पंख हो। तुम क्या हो? मेरे एक पंख हो। तुम्हारे जैसा और एक भक्त मुझे मिल जाए ना तो मैं हमेशा उड़ता रहूंगा, ऊपर ही रहूंगा। मतलब महाप्रभु चाहते थे ऐसे सॉलिड मुझे डिवोटीज हो। तो वैसे ही वक्रेश्वर पंडित उस कीर्तन में नाचा करते थे। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु के ये जो भक्त थे जब
नित्यानंद प्रभु को भेजा, तो महाप्रभु ने इन दो भक्तों को भेजा, माधव घोष को भेजा और वासु घोष को भेजा। बंगाल में ये आए, उन्होंने बहुत कीर्तन का प्रचार किया, बहुत वैष्णव गीतों की रचना की और चैतन्य महाप्रभु के पास उनकी सेवा के लिए गोविंद घोष रह गए। तो महाप्रभु की लीला में कई गोविंद हैं। एक तो उनका पर्सनल सर्वेंट गोविंद था जो ईश्वरपुरी के शिष्य थे। तो ये दूसरे गोविंद भी थे, गोविंद घोष, जो महाप्रभु की वहां रह के सेवा करते थे और गोविंद को असिस्ट करते थे, और दूसरा वहां रहकर वो कीर्तन किया करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने जब नित्यानंद प्रभु को भेजा था, तो नित्यानंद प्रभु जब बंगाल आए थे, और बंगाल में कहाँ आए थे, चैतन्य भागवत में वर्णन आता है, हे नमते नित्यानंद श्रेयानंद धाम आइले न गंगा तीरे पानी हटी ग्राम, कि नित्यानंद प्रभु भ्रमण करते करते पानीहाटी गांव में आए और वहां आकर राघव पंडित के घर में रहे। राघव पंडित ने उनका बहुत आदर सत्कार सम्मान किया, और घर में जैसे पहुंचे, नित्यानंद प्रभु के हृदय में घर में घुसते ही एक इच्छा जागृत हो गई। कौन सी इच्छा? कि मुझे डांस करना है। ये नित्यानंद प्रभु, इसलिए उनको अवधूत कहा जाता है कि उनका कुछ भरोसा नहीं है कब उनको क्या चाहिए और कब क्या करेंगे। हाँ, तो ऐसे नित्यानंद प्रभु राघव पंडित के घर में पहुंचे, तो उनके हृदय में नृत्य करने की इच्छा हो गई, डांस करने की इच्छा हो गई। तो राघव पंडित कहते, गाएगा कौन अभी? जैसे हम सब लोग गाना चाहते हैं ना, माइक लेना चाहते हैं, हम कोई पीछे गाना नहीं चाहता, हम सब कहाँ गाना चाहते हैं? माइक में गाना चाहते हैं। हाँ, वास्तव में आप चाहे माइक में गा लो या पीछे गा लो, आपकी मनोवृत्ति ठीक है तो कृष्ण उस कीर्तन को स्वीकारेंगे। जब आप माइक में गाओ, सोचोगे कि मैं लीड करूंगा माइक में, और आपका पूरा ध्यान इस पे है कि मैं कितना अच्छा गा रहा हूँ, पीछे जितने लोग हैं उनको मैं इम्प्रेस करना चाहता हूँ, वो मेरे कीर्तन से नाच जाए, पूरे पसीने पसीने हो जाए, मेरे कीर्तन से प्रभावित हो जाए, तो ऐसा कीर्तन आपको नरक ले जाएगा, कृष्ण के चरणों में नहीं ले जाएगा। हाँ, जैसे एक मुर्गा था, एक गांव में एक मुर्गा था, और वो मुर्गा रोज सुबह उठ के क्या देता था? क्या कहते हैं उसको? ताक, बांग देता था, बहुत जोर से आवाज करता था। गांव में जब हम छोटे थे तो गांव में हम वो मुर्गे की आवाज से उठते थे कि अरे हमें 4:30 हो गए हैं, या 5 बज गए हैं, 4 बज गए हैं। तो वैसे ही उस गांव में लोग अपने खेती के काम वगैरह करते थे। एक मुर्गा था जो सबसे हट्टा कट्टा, सबसे ब्यूटीफुल और सबसे अच्छा गाने में माहिर था, कीर्तन करने में माहिर था, और पूरे गांव को पता था ये बेस्ट मुर्गा है। हाँ, सब उसकी स्तुति करते थे, प्रशंसा करते थे। और तो एक दिन क्या हो गया, और उसको भी लगा आई एम समथिंग, मैं कुछ हूँ। माया देवी क्या करती है, आपको ये जचाती है कि प्रभु तुम भी कुछ हो इस मंदिर में, हाँ, इस कम्युनिटी में तुम भी कुछ हो, तुम साधारण नहीं हो, तुम्हारा भी एक महत्वपूर्ण रोल है। जैसे माया देवी ऐसी कहे आपको जचाती है, तो समझ लेना चाहिए कि अभी मेरे बुरे दिन आने वाले हैं, चेतना की कम से कम मेरी आध्यात्मिक चेतना गिरने वाली है। तो लेकिन उस गांव के बाहर कुछ सियार थे, जो सियार उनका ध्यान सियारों का किस पे था? इस बड़े वाले मुर्गे पर था जो गाया करता था। तो ये सियार कुछ ना कुछ बहाना ढूंढते थे गांव में आके कि अरे कैसे इस मुर्गे को पकड़ा जाए, खाया जाए, फिस्ट बनाई जाए। हाँ, तो एक दिन क्या हो गया, सभी लोग गए काम करने के लिए खेतों में, हाँ, सुबह अर्ली मॉर्निंग, और कुछ एक 2-4 सियार ऐसे घूम घूम के आ गए, और इसको ना आदत लगी थी अपनी प्रशंसा सुनने की, और इसको थोड़ा गर्व भी था कि मैं बहुत अच्छा गायक हूँ, बहुत अच्छा कीर्तनिया हूँ। हाँ, तो वैसे इस मुर्गे को लगा कि मैं भी बहुत अच्छा कीर्तनिया हूँ,
गायक को सुबह मेरे कारण सब उठते हैं, हाँ भूल जाते हैं कि कृष्ण सारे कारणों के कारण है। कहते मैं कारण हूं यहाँ, हाँ मेरे कारण से सब यहाँ बैठे हैं। तो जैसे ही ये सियार आए वहां, तो ये मुर्गे ने देखा अच्छा सियार लोग आए हैं, तो इसने थोड़ा सा ऊंचे जगह में कूद के ऊपर बैठ गया। उसका लगा ये सियार मुझे कुछ खा देंगे, मारेंगे। तो उसने, सियार कहते हम बहुत दूर से आए हैं, सियार के गाने में दक्ष है। मायापुर आप गए हो, शाम के समय में सारे सियार इकट्ठा हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, अपनी धुन छेड़ देते हैं। हम मायापुर में जो पहली बार जाता है ना, वो डर ही जाता है, ये आवाजें कहाँ से आ रही है। हाँ बहुत ही भयावह आवाजें होती हैं। जैसे अंधकार होता है या सुबह आप मंगल आरती निकलते हो तो वो बहुत जोर जोर से चिल्लाते हैं, तो जो पहली बार मायापुर जाता है उसको डर ही लगा रहता है। तो ये सियार आए और उन्होंने कहा हम तो बहुत दूर से आए हैं और हमने आपका नाम बहुत सुना है कि आप बहुत अच्छा कीर्तन करते हो, हाँ और आप बहुत अच्छा गाते हो, थोड़ा सा गा के सुनाओ हमें। तो उन्होंने कहा मैं अभी नहीं गाऊंगा। तो फिर भी बहुत प्रशंसा किया। जब कोई प्रशंसा करता है तो व्यक्ति और गान करता है, हाँ तो इसने तो सोचा मैं अभी गाना शुरू करता हूँ, लेकिन सियार ने कहा आप बहुत ऊंचे हो, बहुत ऊंचे हो ना, ठीक से सुनाई नहीं देगा। आप क्या करो, थोड़ा सा नजदीक आ जाओ, थोड़ा सा डिस्टेंस ज्यादा मत रखो, थोड़ा नजदीक, तो हम पूरा आनंद उठाएंगे आपके सिंगिंग का। और उसको बहुत चढ़ा दिया कि कितने गांवों में हमने भ्रमण किया, कितने मुर्गों को देखा, लेकिन आपके जैसा मुर्गा नहीं देखा जो गाने में इतना दक्ष है, हट्टा कट्टा है, सुंदर है। और ऐसे कर करके उसको इतना चढ़ा दिया। उसने फिर किया ना, अपना गला ऊपर कर दिया और ये नजदीक थे सियार, और जैसे ही सारे गम शुरू कर ही रहा था, अपनी धुन छेड़ने वाला था मुर्गा, जोर से उसी क्षण सियारों ने क्या कर दिया, दबोच के पकड़ लिया। इसको चैतन्य चरितामृत में बोला गया है कि कृष्ण बोलिया जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झापटिया धरे। इसको कहते झापटिया धरे। अब भोग वांछा मीन्स क्या, भोग वांछा के कई प्रकार है। इंद्रियों के माध्यम से, जैसे हम लोग स्थूल इंद्रिय तृप्ति में भ्रमित हो जाते हैं। हाँ, कोई व्यक्ति मानसिक इंद्रिय तृप्ति करता है, कोई व्यक्ति को आदर चाहिए, सम्मान चाहिए, वो उसका सेंस ग्रेटिफिकेशन है। तो जो भोग वांछा है वो कई प्रकार की है। भक्ति विनोद ठाकुर ने 4 प्रकार की बोली है। तो ऐसे जो भोग वांछा है, ये भी एक भोग वांछा है कि मैं इतना ब्यूटीफुल, इतना अच्छा गाता हूं जिससे लोग इतने प्रभावित हो जाते हैं, इंप्रेस हो जाते हैं। तो जैसे ये उसकी भोग वांछा थी, तो माया, सियार के रूप में माया देवी ने क्या कर दिया, उसको झापटिया धरे और उसका वहां ही विनाश हो जाता है। तो इस प्रकार से कभी कभी हम कीर्तन भी करते हैं, कृष्ण का कीर्तन हो रहा हो, लेकिन हमारी मनोवृत्ति ठीक नहीं है, तो कीर्तन कृष्ण को प्रसन्न नहीं करेगा। इसलिए तो सनातन गोस्वामी ने क्या बोला है कि सर्पोचिष्ट यथापयम, कि ऐसे व्यक्ति से नहीं सुनना चाहिए, हाँ, जो व्यक्ति क्या है, भगवान का भक्त या सेवा की भावना नहीं है उसके हृदय में। जिसके हृदय में ऐसी भोग की भावना है, ऐसे व्यक्ति से सुनेंगे तो क्या होगा, शुद्धि नहीं होगी, बल्कि वही भोग की भावना हमारे हृदय में बढ़ने लगेगी। इसलिए सनातन गोस्वामी ने कहा, जिस प्रकार से सांप दूध को पीता है और वही दूध आप पान कर लेते हो, क्योंकि दूध का रंग तो बदलता नहीं है। ये जो हरे कृष्ण मंत्र गाएंगे तो वो मंत्र बदलता थोड़ी है, लेकिन वास्तव में वो मनोवृत्ति उस व्यक्ति की हम स्वीकार करते हैं। जिस प्रकार से जब आप भोग लगाते हो, तो उस जो व्यक्ति कुक करता है उसकी मनोवृत्ति हमारे अंदर आ जाती है। तो इस प्रकार से शास्त्र कहते हैं कि ऐसी जो कीर्तन की भावना कोई व्यक्ति रखता है, तो वो व्यक्ति गुरु, कृष्ण और वैष्णवों को प्रसन्न नहीं करेगा।
तो एक बार एक व्यक्ति गौर किशोरदास बाबा जी नवद्वीप में थे, तो उस समय में एक व्यक्ति कुछ कीर्तन गा रहे थे, हरे कृष्णा मंत्र का एक पार्टी आया और वो पार्टी हरे कृष्णा मंत्र का कीर्तन करते हुए जा रहा था। गौर किशोरदास बाबा जी और जगन्नाथ दास बाबा जी ने कहा कि ये लोग कीर्तन नहीं कर रहे हैं, ये केवल टका टका कर रहे हैं। टका मीन्स क्या? नोट। मतलब पैसा पैसा कह रहे कि कीर्तन के द्वारा क्या प्राप्त करना चाहती है संकीर्तन पार्टी। जैसे बंगाल में कई संकीर्तन पार्टी है, कीर्तन करते हैं लेकिन आंतरिक उद्देश्य क्या होता है? लोगों से धन इकट्ठा करो। तो ऐसी मनोवृत्ति वो कहते हैं कि इनका ये हरे कृष्णा मंत्र मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, इनका केवल ये टका टका धन धन मुझे सुनाई दे रहा है। तो इस प्रकार से कोई व्यक्ति कीर्तन भी कर रहा हो तो वो कीर्तन लंबे समय तक भी करे तो भी वो शुद्ध नहीं होगा। इसलिए कहा गया है, बहु जन्मे करी यदि श्रवण कीर्तन तबो तना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। तो कीर्तन करने की भावना ये होनी चाहिए कि ये मुझे वास्तव में वैष्णव की कृपा से अपॉर्चुनिटी मिली है, जिसके द्वारा मैं गुरु और कृष्ण का गुणगान कर सकूं अपनी शुद्धि के लिए। उस भावना से और हरि नाम पर फोकस्ड करते हुए जब हम उच्चारण करते हैं तो वो प्रभावात्मक कीर्तन होता है। कई व्यक्ति कई बार कीर्तन ट्यून्स में ही लिप्त हो जाता है, इसलिए प्रभुपाद ने क्या कर दिया, बहुत सरल मंत्र दिया और प्रभुपाद बहुत सरल धुन गाया करते थे, है ना। हरे कृष्ण मंत्र की जो धुन है श्रील प्रभुपाद ने गाई हुई, वो सबसे ज़्यादा शुद्ध करने वाली है। तो ऐसे नित्यानंद प्रभु को जब नाचने की इच्छा हो गई राघव पंडित के घर में, तो फिर इनको कहा कि आप लोग कीर्तन करो। तो इन्होंने कीर्तन किया और जिसके द्वारा वर्णन आता है, सुकृति माधव घोष कीर्तन तत्पर हे न कीर्तनिया नाहे पृथ्वी भीतर। तो ऐसी ये कीर्तनियां हैं कि पूरे पृथ्वी में ऐसी कीर्तनियां नहीं है। हे न से नाचे नावदूत महाबल पाद बारे पृथ्वी करे न चलमल। तो ऐसे जब उन्होंने कीर्तन किया, जिस कीर्तन को सुनकर नित्यानंद प्रभु स्वयं नृत्य करने लगे और नृत्य करते करते नित्यानंद प्रभु गिर जाते थे और गिरने के बाद सारे भक्तों ने उनको उठाकर आसन में रखा और नित्यानंद प्रभु ने कहा मेरा अभी अभिषेक करो। फिर सारे भक्तों ने गंगा का जल लाया और नित्यानंद प्रभु के मस्तक के ऊपर जल डाला। और जीवन अभिषेक भी हम करते हैं तो कृष्ण को आनंद देने के लिए करते हैं। जब उनके माथे पे अधिक से अधिक क्या डालना चाहिए, जल या जो भी पंचामृत होता है जिसके द्वारा कृष्ण आनंदित होते हैं। तो ऐसे गोविंद घोष का आज तिरुभाव है और जो चैतन्य महाप्रभु के बहुत अधिक प्रिय थे, जो चैतन्य महाप्रभु के साथ नवद्वीप में भी थे और जगन्नाथपुरी में थे और बहुत ही बेस्ट कीर्तनिया थे, जिनके कीर्तन के द्वारा चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु आनंदित होते थे, पत्थर भी पिघल जाते थे। तो ऐसे ये तीनों भाई हैं, तीनों भाइयों ने चैतन्य महाप्रभु की सेवा की अपने पूरे जीवन भर। जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी रहे तो ये तीनों ब्रदर बंगाल में आग्राद्वीप नामक स्थान है, वहाँ उन्होंने निवास किया। उनमें से एक डिवोटी है वासु घोष, उनका कोई नहीं था, उनके लिए भगवान गोपीनाथ साक्षात विग्रह प्रकट हो गए। इनको लगा मैं शरीर छोड़ूंगा तो मेरा श्राद्ध कौन करेगा, मेरी अंतिम क्रिया कौन करेगा। वासु घोष को लगा तो गोपीनाथ उनके स्वप्न में आते, कहते अरे तुम अपने आप को अकेला मत समझो, मैं तुम्हारा पुत्र हूँ। गोपीनाथ ने क्या बोला, मैं आपका पुत्र हूँ वासुदेव घोष को। जैसे गुंडीचा को बोला था जगन्नाथ ने मैं आपका पुत्र हूँ, जैसे श्रीवास ठाकुर का पुत्र मरा था तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला ना श्रीवास और मालिनी को कि मैं आपका पुत्र हूँ, उसी प्रकार से वासु घोष को बोला चैतन्य
गोपीनाथ ने कि मैं आपका पुत्र हूं। जैसे उन्होंने शरीर छोड़ा, गोपीनाथ के विग्रह ने उनके अंतिम संस्कार किया। और आज भी जब उनका श्राद्ध होता है, तिरुभाव तिथि आता है, गोपीनाथ के विग्रह सारे श्राद्ध सेरेमनी करते हैं। गोपीनाथ के विग्रह को बिठाया जाता है, लाकर श्राद्ध कराते प्रॉपरली। इतना प्रेम दर्शाते हैं गोपीनाथ अपने इन भक्तों के लिए, विशेष रूप से वासुदेव घोष, गोविंद घोष और माधव घोष। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील गोविंद घोष तिरुभाव तिथि महामहोत्सव के, पाप मोचनी एकादशी के, श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे।